जय श्री कृष्ण दर्शकों, गरुड़ पुराण के भाग 3 में आपका स्वागत है। गरुड़ पुराण भाग 2 में हमने जाना कि 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर क्यों आती है और पिंडदान क्यों दिया जाता है। यदि आपको इसके बारे में ज्ञान नहीं है तो हमारी गरुड़ पुराण भाग 2 प्रस्तुति जरूर देखें। आज हम इस भाग में जानेंगे कि 13वीं के बाद जब आत्मा यमलोक के मार्ग के लिए निकलती है तो उसके साथ क्या क्या होता है और उसके रास्ते में आने वाले 16 नगरों के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहे। पौराणिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमारे चैनल कर्मा सेज को सब्सक्राइब करें। आपका अधिक समय न लेते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। 13वीं के बाद आत्मा को यमदूतों द्वारा बंदी बना लिया जाता है। जो आत्मा पापी होती है उनका मार्ग यातनाओं से भरा हुआ होता है और जिस जीवात्मा ने पुण्य किए होते हैं उनके मार्ग में किसी भी प्रकार की यातनाएं नहीं होती है। उनको उस मार्ग में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता है। भूख प्यास से पीड़ित उस जीवात्मा को प्रतिदिन 247 योजन चलाते हैं। यमदूतों के पाश से बंदी और जोर जोर रोते हुए वह जीवात्मा अपने घर को छोड़कर रात दिन चलकर वह जीवात्मा यमलोक पहुंचती है। उस मार्ग में आने वाले प्रसिद्ध शुभ और अशुभ नगरों के भोग प्राप्त करते हुए वह जीवात्मा यमलोक को जाती है। इस मार्ग में कुल 16 नगर आते हैं। 13वीं के बाद यमदूत जीवात्मा को ठीक उसी प्रकार पकड़कर ले जाते जिस प्रकार मनुष्य बंदर को पकड़कर लेकर जाता है। उस प्रकार से बंधा हुआ वह जीवात्मा चलते हुए जोर जोर से रोने लगता है और वह कहता है, मैंने किस प्रकार का कर्म किया है जो ऐसा कष्ट में भोग रहा हूं। और वह यह भी कहते हुए चलता है, यह मनुष्य योनि कैसे प्राप्त होती है, मैंने इसे व्यर्थ में ही गवा दिया है। मनुष्य इस योनि को बड़े ही पुण्य से प्राप्त करता है। जब यमदूत उस जीवात्मा को बार बार यातनाएं देते हैं तो वह बार बार अपने पिछले शरीर से किए गए कर्मों का स्मरण करते हुए कहता है, सुख दुख का दाता कोई दूसरा नहीं है। जो मनुष्य सुख दुख का दाता दूसरे को समझते हैं वह मूर्ख होते हैं। जीवात्मा सदैव पहले किए कर्मों का भोग करती है। जीवात्मा कहती है, मैंने ना कभी दान दिया है, ना ही कभी हिमालय में जाकर तपस्या की है, ना ही गंगा के पवित्र जल का सेवन किया है। मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी किया है उसका फल मैं भोग रहा हूं। ठीक इसी प्रकार जब कोई महिला को इस मार्ग पर लाया जाता है तब वह भी विलाप करते हुए कहती है, मैंने भी पति के साथ रहकर उन्हें कभी सुख नहीं दिया और ना ही कभी व्रत रखा है। जो कुछ मैंने नहीं किया उसका फल मैं भोग रही हूं। स्त्री का शरीर बहुत सारे दुखों का पात्र होता है। पहले किए बुरे कर्मों के अनुसार मैंने इसे प्राप्त किया और इसे भी व्यर्थ में गवा दिया। इस प्रकार जोर जोर से रोते हुए और विलाप करते हुए दुखी जीवात्मा को 17 दिन तक अकेले वायु मार्ग में यमदूतों के द्वारा लेकर जाया जाता है। अब हम आपको यमलोक के मार्गों में आने वाले 16 नगरों के बारे में बताने जा रहे हैं। 18 दिन पूरे होने पर वह पहले यामेपुर पहुंचता है। उस नगर में प्रेतों के महान गण रहते हैं। वहां पुष्पभद्रा नदी और देखने में अति सुंदर लगने वाला एक वट वृक्ष है। यमदूत वहां पहुंचकर प्रेत को विश्राम करने का समय देते हैं।
वहां पर प्रेत दुखी होकर अपने परिवार से प्राप्त होने वाले सुखों का स्मरण करता है। मार्ग में आने वाले परिश्रम से थका हुआ एवं भूख प्यास से व्याकुल वह प्रेत वहां पर आराम करता है। तभी वह धन, स्त्री, घर, पुत्र, सुख, नौकर और मित्र के विषय में सोचता है। उस नगर में भूख प्यास से पीड़ित जीवात्मा को देखकर यमदूत कहते हैं, कहाँ धन है, कहाँ पुत्र है, कहाँ स्त्री है, कहाँ घर है, और कहाँ तू इस प्रकार दुख झेल रहा है। अब तू अपने पापों का भोग कर और इस मार्ग पर चल। ऐसा कहने के बाद यमदूतों द्वारा उसे पीड़ा दी जाती है और फिर उसके बाद पुत्रों से दिए गए पिंड को वह खाता है। उसके बाद वह सौर्यपुर के लिए निकल जाता है। इस नगर में काल रूपधारी जगम नाम का राजा है। उसे देखकर जीवात्मा भयभीत हो उठती है और विश्राम करना चाहती है। श्राद्ध में दिए गए अन्न और जल का वो उसी नगर में उपभोग करके दिन रात चलकर सुंदर बसे हुए नगेंद्र भवन नामक नगरी की ओर चल देता है। उस महापथ पर चलते हुए महाभयंकर वन देखकर रोने लगता है और 2 मास बिताने के बाद नगर में पहुंचता है। यहां वो अपने बंधुओं द्वारा दिए गए अन्न और जल को खाता पीता है। उसके बाद यमदूत पाश में बांधकर उसे दुख देते हुए आगे की ओर लेकर जाते हैं। तीसरे मास में वह गंधर्व नगर पहुंच जाता है। तीसरे मास में दिए गए श्राद्ध पिंड का भक्षण करके चौथे मास में वह शैलागम नामक नगर में पहुंचता है। यहां प्रेत के ऊपर पत्थर की वर्षा होती है। वहां वह चौथे दिन दिए गए श्राद्ध पिंड को खाकर शांत होता है। उसके बाद 5वें मास में प्रेत क्रोंचपुर जाता है। उस नगर में पुत्रों द्वारा दिए गए श्राद्ध पिंड को खाता है। उसके बाद प्रेत छठे मास में क्रूरपुर नामक नगर की यात्रा करता है। उस मास में पुत्रों द्वारा दिए गए श्राद्ध पिंड को खाकर उसके शरीर की तृप्ति होती है और वह विश्राम करता है। लेकिन थोड़ी देर बाद विश्राम करने के बाद उसका शरीर फिर से दुख से कांपने लगता है। यमदूतों के साथ फिर वह प्रेत विचित्र भुवन की ओर निकल जाता है, जहां का राजा विचित्र है और यमराज का छोटा भाई ही यहां के राज्य पर शासन करता है। यमदूतों द्वारा दिए गए कष्ट को सहन कर वो श्राद्ध पिंड का सेवन करता है। तो दर्शकों, आज हम यही रुकते हैं। उसके बाद जीवात्मा के साथ आगे क्या होता है, यह हम गरुड़ पुराण भाग 4 में जानेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको हमारी प्रस्तुति पसंद आई हो। यदि हमसे किसी प्रकार की गलती हुई हो तो हमें क्षमा कर दे। अपने विचार व्यक्त करने के लिए कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।